नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 68वें बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर, जिसमें क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और संभव है कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कुछ इसमें से मिलें। तो प्लीज़ इसे एक बार करके देखिए कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, एनी बेसेंट यंग इंडिया, अली बंधु कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी कॉमरेड या कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। जो अल हिलाल है इसका प्रकाशन मौलाना आज़ाद ने किया था। यंग इंडिया हरिजन महात्मा गांधी के हैं। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना और कॉमन व्हील एनी बेसेंट का अखबार था। जो अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन होते हैं। पांचवा आप सभी को पता ही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होता है। तो 4 पर विचार करते हैं। नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पुस्तक 1946 में लिखी गई थी। भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने बापू के कदमों में नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या एसी मजूमदार। इसका सही आंसर है एसी मजूमदार। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तथा नरम और गरम दल में एकता स्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे मार्च 1900 विनोबा भावे थे। मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू चुने गए। 1940 में ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? सी, राजा गोपालाचारी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या पट्टाभी सीतारामैया। इसका जो राइट आंसर है वो है पट्टाभी सीतारामैया। ये कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। कांग्रेस के स्वर्ण जयंती पर उन्होंने कांग्रेस का विस्तृत इतिहास लिखा। इसके अनुवाद विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुए। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या दादा भाई नौरोजी। इसका जो सही आंसर है वो है सी, विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। उन्होंने भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाल बाल पाल की तिकड़ी गरम दल से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन। किस मुगल शासक के काल में मनसब की व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही आंसर है अकबर। अकबर के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था। इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था। सबसे कम मनसब 10 का तथा सबसे अधिक मनसब 5,000 का था। आरंभ में केवल एक सवार मनसब था। शासन के 40वें साल मनसबदारों को 2 भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है ई। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। सिंध में भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया? 1860, 1853, 1833 या 1813।
इसका जो सही आंसर है वो है बी 1853। 1853 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतिस्पर्धा को प्रारंभ किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इसके काल में कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या नाना साहब? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व उन्होंने किया था। बिहार के जगदीशपुरा में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बीडी सावरकर ने पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, फ्रांसीसी। क्योंकि भारत में आने के क्रम के अनुसार पुर्तगाली 1498 में, डच 1602, अंग्रेज 1608 और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, सेवा सदन एम.जी. रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सेवा सदन एम.जी. रानाडे। समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी। बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह की वकालत, सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का उत्थान करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? 1857 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1856 या 1835? इसका सही आंसर है बी, 1824 ईस्वी। इस वर्ष बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर विरोध करते हुए वर्मा जाने से इनकार कर दिया। हिंदुओं के लिए तब समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना। आदेश का विरोध करने वाले सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? एटली, साइमन, चर्चिल या माउंटबेटन? राइट आंसर इज डी, माउंटबेटन। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फॉर्म कहा था। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय एवं प्रथम गवर्नर जनरल थे। गांधी को अर्धनग्न फकीर ब्रिटिश पीएम विंसेंट चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, कृष्ण, पार्वती? इसका सही आंसर होगा बी, विष्णु। यूपी के देवगढ़ में यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद या छांदोग्योपनिषद? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ईशोपनिषद। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम ईशोपनिषद में देखने को मिलता है। ईशोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया था। नेक्स्ट, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, कुमारगुप्त प्रथम, ए, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने सबसे बड़ी संख्या में अभिलेख जारी किए थे। इसके अलावा उसने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मास्की? इसका सही उत्तर होगा बी, बुर्जहोम।
जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट यह स्थित है। नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के शवाधान के प्राप्त यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, वैष्णव मत, सिख मत या जैन मत? सही आंसर होगा डी, जैन मत। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत व दर्शन है। यह सिद्धांत स्यादवाद या सप्तभंगवाद सिद्धांत के गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने के लिए सापेक्षित सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से या एरण से? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, एरण। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसे एरण का सती अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? ए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है बी, कि उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की। मृच्छकटिकम की जो रचना है वो शूद्रक ने की थी। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचना मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि हैं। वे संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? ताज खां करारानी, दाऊद खां करारानी, सुलेमान खां करारानी या शेर खां करारानी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दाऊद खां करारानी। 1574 से 76 ईस्वी में जब अकबर ने बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया, उस समय बिहार में दाऊद खां करारानी का शासन था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? ए, बख्तियार खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या इब्राहिम लोदी? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक ने दान दिया था। सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने सभी प्रकार के पूर्व के कर्ज को, ऋण को माफ कर दिया। इसमें कृषि ऋण भी शामिल था। नेक्स्ट, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका जो सही 4 ऑप्शन, सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, स्वामी विद्यानंद या राहुल सांस्कृतायन? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, स्वामी विद्यानंद। चंपारण सत्याग्रह के बाद मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज्य के स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। 1922 में महाराज ने किसानों की कुछ मांगें स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य यहाँ के आचार्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? बंगाल और मराठा, बंगाल और दिल्ली, दिल्ली और अंग्रेज या बंगाल और अंग्रेज? इसका सही आंसर है बी, बंगाल और दिल्ली। प्रारंभिक मध्यकाल, जिसे सल्तनत काल भी कहा जाता है, में बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के बीच संघर्ष का कारण था।
मुस्लिम आक्रमण के पूर्व बिहार दो राजनीतिक क्षेत्र में विभाजित था, दक्षिण में मगध और उत्तर में मिथिला। पाल वंशीय व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। आगे चलते हैं इसमें। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था शोरा, नील, सूती वस्त्र, अनाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक में से अधिक। उपरोक्त सभी वस्तुएं यूरोपीय कंपनियों द्वारा प्राप्त की जाती थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर। इन वस्तुओं की उपलब्धता के कारण ही पटना उत्तर भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी के प्रचार और विदेशी सामान के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मुंगेर के तारापुर थाने पर तिरंगा फहराने का प्रयास में 2 दर्जन से अधिक देशभक्त शहीद हो गए। इसकी चर्चा पीएम मोदी ने मन की बात में भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ? जॉन शोर, सर रिचर्ड, जॉन मॉडर्न या सर लिया? इसका जो सही आंसर है वो है ए, सर जॉन शोर। 1783 ईस्वी में अकाल के बाद जॉन शोर के अन्नागार निर्माण के सुझाव के बाद 1784 ईस्वी में पटना में गोल घर का निर्माण शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? महेश नारायण, मजहरुल हक, भूपेंद्र नाथ दत्त या बाबाजी ठाकुरदास? इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। ये जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो, तो केयरफुली सुनिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आदिल शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, अमीर खुसरो या तानसेन? इसका जो सही आंसर है वो है सी, अमीर खुसरो। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन इन्होंने 13वीं शताब्दी में किया। ये हिंदी भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतियाई हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें कव्वाली और उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। उन्होंने भारत में गीत की गजल शैली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय लाया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला में से हिंदी में परिवर्तित हो गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने देशी भाषाओं के पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लागू किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयासों के लिए समाचार पत्र को दंडित करना था। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई, ना कि हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ?
राणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा रतन सिंह या राणा संग्राम सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है ए, राणा कुंभा। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण हुआ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया? मोहम्मद गौरी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या औरंगजेब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रतीक मुद्रा अर्थात कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी, इसामी, रसखान अमीर खुसरो। जो सही आंसर है वो इसका है ए, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने नहीं किया? सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह या पाश्चात्य शिक्षा। इसका जो सही आंसर है वो है डी, पाश्चात्य शिक्षा। राजा राममोहन राय ने बाल विवाह, मूर्ति पूजा, सती प्रथा इनका तो विरोध किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? बारदोली सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन। इसका जो सही आंसर है वो है ए, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसानों की एक बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि जब तक सरकार किसी निष्पक्ष ट्रिब्यूनल का गठन नहीं करती तब तक लगान अदायगी नहीं की जाएगी। किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर लगान नहीं देने की शपथ ली। इसके बाद गीता कुरान का पाठ भी शुरू हुआ। वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया? अहमदाबाद मिल मजदूर, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ई, क्योंकि उपरोक्त सभी आंदोलनों का आह्वान गांधी जी ने किया था। 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों एवं मजदूरों के मध्य प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मालिकों के व्यवहार से क्षुब्ध गांधी जी ने मजदूरों से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में देशव्यापी आंदोलन, 1920 में असहयोग एवं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? 1987, 1988, 89 और 90। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1989। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी और 1889 में आम चुनाव होना था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया, भारत राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। इसका जो सही आंसर है वो है सी, कि राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। यह असत्य व्याख्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कहा कि राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। प्रथम, भारतीय संघ राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा अमेरिकी संघ। द्वितीय, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या 25 फरवरी।
इसका जो सही आंसर है वो है 25 जनवरी। 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ब्रिटेन संसदीय शासन, अमेरिका से मूलाधिकार, कनाडा से संघीय व्यवस्था, आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति राजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति एच कानिया, पी.एन. भगवती या न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। इसका जो सही आंसर है वो है डी, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया, वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारत डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सी, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग इस विधेयक के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, 5वें वर्ष या चौथे वर्ष। इसका सही आंसर है सी, 5वें वर्ष। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952, 12 जुलाई 1948 या 15 सितंबर 1950। इसका जो सही आंसर है वो है 6 अगस्त 1952। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह नियोजन को स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसका जो सही आंसर है वो है ए। 2019 में एनएचआरसी एक्ट में संशोधन के बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय। इसका जो सही आंसर है वो है बी, धार्मिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय के तीनों रूपों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वर्णन है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है आर्थिक कारणों के से किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत सभी व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाने के संदर्भ है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय को रूस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। इसका सही आंसर है ए, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 138 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, 40, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 45। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है।
इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। इसका जो सही आंसर है वो है डी। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, संसद की कार्रवाई में यह भाग तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ई। उपरोक्त सभी अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, यह जो अधिकार है ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। इसमें जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आते हैं 15, 16, 19, 29 और 30। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, की माप किसके द्वारा की जाती है? M1, M2, M3 या M4? इसका सही आंसर है M3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र या बैंक ड्राफ्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका जो आंसर है वो है ई। उपरोक्त में सभी साख मुद्राएं हैं जितनी इसमें दी गई हैं। यह एक ऐच्छिक मुद्रा है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती, अर्थात यह विधि ग्राह्य मुद्रा नहीं होती। इसे व्यक्तियों या व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, 25 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, 5 वर्ष के लिए न्यूनतम ब्याज पर ऋण, या 10 वर्ष के लिए न्यूनतम ब्याज पर ऋण। इसका जो सही आंसर है वो है ए, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। भारत सरकार की इस योजना में राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी जो 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। या 1 अप्रैल 1935 को गठित आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है डी, केवल 3, कि आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में, वह कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। और 1957 में इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थापित किया गया, जो वर्तमान तक वहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारतवर्ष में 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई। यह दर है 7.77%, 7.11%, 11.02% या 10.5%। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 7.11%। कोविड-19 संकट से पहले भारत मंद आर्थिक समृद्धि तथा बढ़ती बेरोजगारी का सामना कर रहा था। वैश्विक महामारी
तथा उससे संबद्ध लॉकडाउन के पश्चात बेरोजगारी बढ़ती चली गई। अनौपचारिक क्षेत्र में 80% कामगारों का रोजगार छिन गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 2020 में बेरोजगारी दर 7.11% थी। नेक्स्ट, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी? इसका जो सही आंसर है वो है बी, एसबीआई। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं इन्हें, से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। 1 और 2 दोनों ही कथन इसके सही हैं। एनपीए बैंकों की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है। बैंकों के निष्पादन योग्य परिसंपत्तियों का भुगतान जब 2 वर्ष तक नहीं किया जाता तो उसे सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियों की संज्ञा दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद भुगतान की संभावना बनी रही तो उसे संदेहात्मक परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितने आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? 50,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या 10 लाख से अधिक? इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1 लाख से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ या फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद पहला ऑप्शन, अमरूद, पपीता, आम दूसरा, तीसरा है चावल, गेहूं, मक्का, चौथा सब्जियां। इसका पांचवा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा, भारत दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम का शीर्ष उत्पादक देश है, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। चावल, गेहूं, सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन या एम कैप का तात्पर्य है कंपनी के सभी शेयरों के वास्तविक मूल्य से, कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से, कंपनी के सभी शेयरों के बिक्री से, कंपनी के सभी शेयरों से शेयरधारकों को प्राप्त लाभ से। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। एम कैप अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से होता है। सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से होता है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह किसी अर्थव्यवस्था का वित्तीय परिपक्वता व देश में निगमीकरण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू हुई? 2016, 2015, 2011 या 2012? इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2015। इस योजना के तहत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में इस नई परंपरागत कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए।
जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। सी कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 28% की दर है, ना कि 26 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ए 18%। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर बासमती चावल, कच्चा कपास, चीनी, चाय इत्यादि शामिल हैं। विश्व कृषि निर्यात में भारत की कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 2.5% से कुछ अधिक है। नेक्स्ट, मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़। मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा और मकर रेखा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आपस में प्रतिच्छेदित होती है एक दूसरे से। नेक्स्ट, इनमें नवीनतम रॉक सिस्टम कौन सा है? विंध्य प्रणाली, धारवाड़, गोंडवाना या कुडप्पा? सही आंसर है सी, गोंडवाना। गोंडवाना रॉक सिस्टम सबसे नवीन है। यह कार्बोनिफेरस कोयला के उपरांत निर्मित हुआ है। भारत का लगभग 98% कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में है। नेक्स्ट, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है: रावी, सतलज, व्यास, चिनाब। सही आंसर है बी, सतलज। सतलज नदी हिमाद्री, मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी को काटते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? उदयपुर अभ्यारण्य, लावालैंग, तोपचांची या कैमूर? इसका सही आंसर है सी, तोपचांची। यह धनबाद में स्थित है। इस अभ्यारण्य के बीच में एक खूबसूरत झील है। लावालौंग चतरा जिले में एवं उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। कैमूर अभ्यारण्य कैमूर बिहार में स्थित है, जहां बाघ का संरक्षण करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, चेन्नई या तूतीकोरिन? नेक्स्ट है तूतीकोरिन, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, चेन्नई। नेक्स्ट, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। इसका जो सही आंसर है वो है डी, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में क्या है? केरल, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा? या केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा? या केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा? या केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा? इसका जो सही आंसर है वो है सी, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा एनएच या नेशनल हाईवे जोड़ता है? NH 102, NH 85, NH 57, NH 33? इसका जो सही आंसर है वो है NH 57 सी, क्योंकि NH 102 छपरा मुजफ्फरनगर के बीच में है, 85 छपरा गोपालगंज के और NH 33 अरवल, भागलपुर और फारका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती: मेडागास्कर, टोंगा, बोलीविया या बोत्सवाना? सही आंसर है सी, बोलीविया।
बोलीविया दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं चिली से गुजरती है। नेक्स्ट, भूमिगत जल द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी आकृति बनती है? घोल रंध्र, युवाला, अंधघाटी या लैपीज? इसका जो सही आंसर है वो है ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि घोल रंध्र, विलय रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, लैपीज, अंधघाटी, स्टेक्टेलाइट, स्टेगमेलाइट आदि कास्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थिर आकृतियां हैं और इनका निर्माण भूमिगत जल एवं वर्षा के जल के विलयन क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, कजाकिस्तान? राइट आंसर इज बांग्लादेश। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस तथा सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? बेरिंग सागर, कैरेबियन सागर, लाल सागर, पीला सागर? या बेरिंग सागर, कैरेबियन सागर, पीला सागर, लाल सागर? या लाल सागर, बेरिंग सागर, पीला सागर, कैरेबियन सागर? या बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? रोहतास, मधुबनी, औरंगाबाद, भभुआ? राइट आंसर इज भभुआ। बिहार में चूना पत्थर का विस्तृत क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है, अतः इसी कारण सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना उस क्षेत्र में अधिक है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण या बांका? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, पश्चिमी चंपारण। अनुसूचित जनजाति बिहार की जनसंख्या का लगभग 1.3% है, जिसमें अग्रणी जिले चंपारण, कटिहार, पूर्णिया एवं बांका। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण 6.35%, कटिहार में 5.86% है, पूर्णिया में 4.48 और बांका में 4.44%। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी? इसका सही आंसर है बी, समस्तीपुर। ये परसेंट लगभग 96.53% है वहाँ। नेक्स्ट, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है बागमती मेची, मेची कमला, कमला बागमती, घाघरा कमला? तो इसका सही आंसर है कमला बागमती। ठीक है। नेक्स्ट, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश में आयोजित किया गया? चार ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? जो सही आंसर होगा वो होगा बी, फ्रांस। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 50%, 60%, 62.5% या 65%? इसका सही आंसर है सी, 62.5%। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? सुरेश कुमार मुखर्जी, डॉक्टर अमिताभ घोष, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी या डॉक्टर आशुतोष बनर्जी? इसका जो सही आंसर है वो है सी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान? इसका जो सही आंसर है वो है बी, श्रीलंका। 1 अप्रैल 2021 को
श्रीलंका ने इस बैठक की मेजबानी की। इस सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंदा चिंताला, डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला, अजय कुमार त्रिपाठी, अधीर रंजन चौधरी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, गोविंद राजलू चिंताला। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? राइट आंसर इज डी, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया? मनासा वाराणसी, सुमन राव, मानुषी छिल्लर या अनुकृति व्यास। इसका सही आंसर है ए, मनासा वाराणसी। तेलंगाना की 23 वर्षीय मनासा वाराणसी ने ये खिताब जीता, जिन्हें 2019 की विजेता सुमन राव ने ताज पहनाया। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? 15,227.74 करोड़ रुपए या 38,035.94 करोड़ रुपए या 9,544.93 करोड़ रुपए या 13,264.87 करोड़ रुपए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 38,035.94 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है? बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसका जो सही आंसर है वो है सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही आंसर है डी, जल शक्ति मंत्रालय। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, शरद पंगारे, मोहन कृष्ण बोहरा या आशुतोष बनर्जी। सही आंसर है शरद पंगारे। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2020 का 30वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। इनका ऐतिहासिक उपन्यास है पाटलिपुत्र साम्राज्ञी, जिसके लिए ये प्राइज इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसका राइट आंसर है ए, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 142वां, 140वां, 86वां और 85वां। इसका राइट आंसर है बी, 140वां। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभिनव बिंद्रा, सुदीप मिश्रा, दूती चंद या इम्तियाज अनीस। इसका राइट आंसर है डी, इम्तियाज अनीस। इम्तियाज अनीस ओलंपिक में घुड़सवारी के खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लिया था। अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? उसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? 23, 22, 21 या 24? इसका सही आंसर है 22। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच हुआ।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 22 खेल शामिल थे, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, नौरा अलमतरोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? सऊदी अरब, ईरान, इजराइल या संयुक्त अरब अमीरात? राइट आंसर इज डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? पैरासाइट, द शेप ऑफ वाटर, मिनारी, नोमैडलैंड? इसका राइट आंसर है डी, नोमैडलैंड। 93वां अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। पहला है सर्बानंद सोनोवाल एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी एवं रामचंद्र प्रसाद सिंह, धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका सही आंसर है सी, धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा? राइट आंसर इज सी, बिहार। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। बिहार राज्य भंडारण निगम के गोदाम में खाली जगह एवं रेट आदि की जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई? जमुई, सारण, भागलपुर, आरा? इसका जो सही आंसर है वो है आरा, भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? पटना, भागलपुर, राजगीर या मुजफ्फरपुर? इसका सही आंसर है सी, राजगीर। नेक्स्ट, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पटना, दरभंगा, भागलपुर या गया? इसका सही आंसर है डी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? दरभंगा, पटना, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? इसका जो सही आंसर है वो है ए, दरभंगा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया? स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे कुमाइट? इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी 1, 2, 4 और 5। टोक्यो में शामिल होने वाले जो खेल थे उसमें ये चारों ही शामिल हैं नए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या गोवा, सिक्किम, दिल्ली या गोवा, गुजरात, राजस्थान? इसका जो सही आंसर होगा वो सी, गोवा, सिक्किम और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? राइट आंसर इज असम। असम के जोरहाट में प्रतिवर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चाय के पौधों, बीजों और पत्तियों पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभियान दस्तलिका 2 का आयोजन किया गया? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फ्रांस, किर्गिस्तान? इसका सही आंसर है ए, उज्बेकिस्तान। 109, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। 5 जनवरी 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में यह अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों के बीच अग्निशमन
सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता प्रदान करना है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? राइट आंसर इज ए, तेलंगाना। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहना अनुमानित है? 9.5%, 7.7%, 6.8% या 10.5%? राइट आंसर इज 6.8%। नेक्स्ट, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही आंसर है बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 की आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? 500 मिलियन, 481.7 मिलियन, 485.8 मिलियन या 450.9 मिलियन? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 481.7 मिलियन। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, फ्लैक्टोमीटर, फैदोमीटर या अल्टीमीटर? इसका सही आंसर है सी, फैदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फैदोमीटर कहा जाता है। फैदोमीटर ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित पानी की गहराई मापने का एक यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, रेडियोधर्मी डेटिंग विधि, यूरेनियम विधि या जैव घड़ी विधि? इसका सही आंसर है सी, यूरेनियम विधि। पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। RH कारक किस जंतु में देखा गया था? RH फैक्टर, गौरेला, बंदर, ड्रैगन फ्लावर या ड्रोसोफिला? राइट आंसर इज बी, बंदर। नेक्स्ट, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां पाई जाती हैं? उड़नशील स्तनधारी, मगरमच्छ, सांप या कछुआ? इसका सही आंसर है सी, सांप। नेक्स्ट, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए या उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं? इसका सही आंसर है ई, मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन, सूंघने सभी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 26, 31 या 12? सही आंसर है 31 सी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मेडुला ऑब्लंगाटा? इसका जो सही आंसर है वो है ए, कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो है डी, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव शरीर का तापमान साधारणतया 98.6% फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, भले ही कितनी ही सर्दी या गर्मी क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है? इसका सही आंसर है ए, सामान्य से बढ़ जाती है। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोन? इसका सही आंसर है बी, फर्मीमीटर। नेक्स्ट, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? आंख, हृदय, यकृत या अग्नाशय? राइट आंसर इज हार्ट, हृदय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका या किन का विमीय सूत्र m0l1t-1 के बराबर है? चाल, त्वरण, बल, संवेग। राइट आंसर है इसका ए, चाल। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेफड़ा, या नासामार्ग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैकियोल्स, या ट्रिक्शस, ब्रोंकाई, नासामार्ग, ब्रोंकियोल्स, या ब्रोंकाई, क्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, फेफड़ा। इसका राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा बी, नासामार्ग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रैकियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय या ध्वनि तरंग। इसका सही आंसर है सी, विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना या बर्फ का पिघलना। इसका राइट आंसर है बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इसका राइट आंसर है डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस या उपधातु। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, गैस। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, सामान्य दाब पर, उच्च एवं निम्न दोनों दाब पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उच्च दाब पर। नेक्स्ट, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? 27%, 37%, 40% या 57%। इसका सही आंसर है सी, 46%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकेन या अमरबेल। इसका सही आंसर है सी, लाइकेन। नेक्स्ट, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम फास्फेट। इसका राइट आंसर है डी, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? द्रव के गुण के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के कारण या तापमान वृद्धि के कारण। इसका जो सही आंसर है वो लगा हुआ है इसमें बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन, ब्रूस ई बस्टर्न, थियोडोरल ब्राउन या प्रफुल्ल चंद्र रॉय। राइट आंसर इज ए, ऑलरेडी टिक्ड, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या अवतल एवं समतल। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, अवतल। नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? MgCl4, MgCl, MgCl2, MgCl2, Mg2Cl2। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, MgCl2। नेक्स्ट, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? 100 to 400 nm, 700 to 400 to 780 nm, 740 to 1000 nm, 1000 to 1245 nm. The right answer of this question will be B, 400 to 780 nm. Next question, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, वोल्टा, गॉस या बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको बता दे रहे हैं। जो 140 क्वेश्चन है, 141, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
142, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 5/8 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन will be B, 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, इसका जो सही आंसर है वो है C, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, इसका नंबर क्वेश्चन आंसर है 700। 148 का जो राइट आंसर होगा वो होगा B। 149 का जो राइट आंसर होगा वो होगा C। और जो लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा B, 10%। तो हमारे इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।